Yesterday, we studied जनरल नॉलेज अबाउट टेंस। कल के वीडियो में हमने टेंस के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ी थी। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस का मतलब क्या होता है, टेंस से मतलब कार्य और समय दो चीज़ों से लिया जाता है। और इसी क्रम में हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ी थी। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग कौन कौन से होते हैं यह हमने पढ़ा था। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, 3 इसके भाग हमने पढ़े थे। और फिर प्रेजेंट टेंस के 4 भागों में जो बांटा जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस या इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह से आज का जो वीडियो है इसमें हम पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट टेंस के कौन कौन से प्रकार होते हैं। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस कोई भी कार्य जो भूतकाल में हुआ है, जैसे वो गया, वो आया, उसने खाया, उसने पिया, ये सिंपल पास्ट टेंस कहलाता है। इसके बाद जो दूसरा प्रकार है वो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस कोई भी जो कार्य जारी है लेकिन जो भूतकाल में जारी था वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। वो खाना खा रहा था, वो पानी पी रहा था, इस तरह की हिंदी वाक्य में इसका प्रयोग होता है। थर्ड जो टाइप है पास्ट टेंस का वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। भूतकाल का कोई भी कार्य जो पूरा हो चुका था उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे वो खाना खा रहा था जब मैं वहाँ गया। इस तरह के टेंस, इस तरह के सेंटेंसेज, वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में काम में लिए जाते हैं। और जो अंतिम प्रकार है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस अर्थात जो पास्ट भी है, परफेक्ट भी है, कंटिन्यूस भी है, वो जो भूतकाल में कोई कार्य हुआ है, परफेक्ट पूरा हो गया है, और कंटिन्यूस जो जारी भी है। भूतकाल में किसी कार्य का कुछ भाग जो है संपूर्ण हो गया है लेकिन अभी भी वो कार्य बहुत लंबे समय तक जारी रहा था, उसके लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट टेंस के चारों जो प्रकार है उनके किस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे उनको पढ़ा जाता है। हमने प्रेजेंट टेंस के जो सेंटेंसेस पढ़े थे कि वाक्य जो है 4 प्रकार के माने गए हैं। साधारणतः अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य जिनसे किसी क्वेश्चन का आभास हो, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, और फिर नकारात्मक भी और क्वेश्चनवाचक भी। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है सिंपल पास्ट टेंस से हम लेंगे। सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस, इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। यस से मतलब है सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट मतलब कर्ता, कोई भी काम जो करने वाला होता है उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। वी मतलब वर्ब, क्रिया, कोई भी कार्य को करने का जो तरीका है उसको क्रिया कहा जाता है, जैसे खाना पीना उठना बैठना। ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट, कोई भी कार्य जो किया जाता है उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। यहां पर हिंदी जो स्ट्रक्चर होता है वह इंग्लिश स्ट्रक्चर से भिन्न होता है। मतलब हिंदी के वाक्यों का जो ढांचा होता है वो अंग्रेजी के वाक्यों के ढांचे से अलग होता है। उसने खाना पकाया, उसने खाना पकाया, हिंदी में कर्म जो है बीच में आता है, लेकिन इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का प्रयोग होता है। आई कुक्ड फूड, सब्जेक्ट आई कुक्ड फूड। इस तरह से हम यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, और मैं आपको यहाँ पे एक बात और रिपीट कर दूं, टेंस के जितने भी प्रकार हैं, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, और फिर उनके जो प्रकार हैं उन सब में सिर्फ एकमात्र यही टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, अर्थात सिंपल इंडेफिनाइट टेंस। जब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हमें यहां पे डिड का प्रयोग करना पड़ेगा। सब्जेक्ट, फिर डिड, फिर नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रहे आपको यहां पे, जब वाक्य साधारण होता है, सकारात्मक होता है, अफर्मेटिव होता है, तो वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब सेंटेंस नेगेटिव होता है तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता है, और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। आप वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग न करें, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे आई डिड नॉट कुक फूड, मैंने खाना नहीं पकाया। इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। इसके बाद हम चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम यहाँ पे सहायक क्रिया डिड को रखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। जैसे डिड आई कुक फूड, क्या मैंने खाना पकाया। डिड का प्रयोग सभी के साथ होगा, चाहे वो ही, सी, इट हो, आई, वी, यू हो, सभी के साथ डिड का प्रयोग होता है। हमने देखा था कि प्रेजेंट टेंस में डू और डज होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही है डिड, और उसी का प्रयोग सभी के साथ होगा। और फिर इसी प्रकार से इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले डिड का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट, और फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होता है। यहाँ पर हम देखेंगे नोट जो है हमेशा थर्ड स्थान पे रखा जाता है। नोट हमेशा तीसरे स्थान पर ही रखा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कोई जो कक्षा में ढीठ बच्चा रहता है तो वो एक ही जगह पे बैठता है, उसकी जगह पे कोई दूसरा बैठ जाता है तो फिर लड़ाई ले कर देता है। इसी तरह से ये नोट जो है हमेशा थर्ड स्थान पे बैठता है, और अगर इसको इधर उधर रखेंगे तो फिर ये सेंटेंस बिगाड़ देता है, गलत कर देता है। डिड आई नॉट कुक फूड, ये इस तरह से सेंटेंस अपना बनेगा। और फिर आता है अपना पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वाज और वर का प्रयोग करेंगे। वाज और वर, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी जोड़ेंगे और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर वाज
का प्रयोग किसके साथ होगा और वर का प्रयोग किसके साथ होगा। आई के साथ वाज का प्रयोग होता है, ही, सी, इट, नेम, एक वचन, इनके साथ वाज का प्रयोग होता है। और जितने भी बचे सब्जेक्ट्स जैसे यू है, वी है, दे है, प्लूरल है, उन सब के साथ वर का प्रयोग होगा। आई वॉज कुकिंग फूड, मैं खाना पका रहा था। ये इस तरह से आपको सेंटेंस बनाने हैं। 5-5 सेंटेंस आप अपनी कॉपी में बनाएं जब इस टेंस को पढ़ें तो। इसी तरह से फिर जब कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हमें बनाना होगा तो सब्जेक्ट वाज वर प्लस नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यहाँ पे वाज वर का प्रयोग करना आपको आ ही गया। ही, सी, इट, नेम, फर्स्ट पर्सन, आई के साथ वाज का प्रयोग होगा और बाकी बचे जिनके साथ वर का प्रयोग होगा। आई वॉज नॉट कुकिंग फूड, तीसरे स्थान पे हम नोट रख देंगे और वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ देंगे। फिर इसी तरह से आगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी सहायक क्रिया है वाज और वर, उसको सबसे पहले रख देंगे। हमेशा ध्यान रखो, जब भी हम क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनाएंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, while making interrogative sentence first of all we use helping verb। सबसे पहले हमें सहायक क्रिया को आगे रखना पड़ेगा और उसके बाद सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, फिर वर्ब और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे आई वॉज आई कुकिंग फूड, वॉज आई कुकिंग फूड, क्या मैं खाना पका रहा था। और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय हमें इंटरोगेटिव वाले रूल का ही फॉलो करना है, सिर्फ बीच में थर्ड स्थान पे नोट का प्रयोग करना है। जैसे सबसे पहले हम सहायक क्रिया लिख देंगे वाज वर, उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर नोट तीसरे स्थान पे आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हुए लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे वाज आई नॉट कुकिंग फूड, क्या मैं खाना नहीं पका रहा था। ये इस तरह से कंटिन्यूस टेंस में प्रयोग होंगे। अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है उसके जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। मैं यहाँ पर आपको बता दूं, परफेक्ट टेंस कोई सा भी हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। हमेशा परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था, वहाँ पे हैज और हैव दो में से एक चुनना होता है सब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन यहाँ पे पास्ट टेंस में हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है हैड। सब्जेक्ट कोई सा भी हो उसके साथ हेड का ही प्रयोग होगा। सब्जेक्ट हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। आई हैड कुक्ड फूड। इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि जो अफर्मेटिव होता है उसमें नोट जोड़ने पर वो नेगेटिव बन जाता है। कुछ टेंस ऐसे होते हैं जिनमें क्रिया में चेंज हो जाता है, जैसे सहायक क्रिया होती है उसमें चेंज हो जाता है, लेकिन कुछ में कुछ भी चेंज नहीं होता। जैसे परफेक्ट है, इसमें सिर्फ नोट जोड़ेंगे और कुछ नहीं होगा। सब्जेक्ट हेड नोट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आई हैड नॉट कुक्ड फूड, मैंने खाना नहीं पकाया था। इस तरह से ये सेंटेंस आपके सामने बन जाएगा। और जब हम इसकी नेगेटिव सेंटेंस की बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सबसे पहले हम इसी हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रख देंगे। हेड सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लगाएंगे। हेड आई कुक्ड फूड, क्या मैं खाना पका चुका था। हेड आई कुक्ड फूड। हम इनके यूजेस जो है किस तरह से परीक्षा में पूछे जाते हैं वो इसके आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इन टेंस का यूजेस होता है और एग्जाम में किस तरह से पूछे जाते हैं। और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम
हैड का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखने के बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। हैड आई नॉट कुक्ड फूड, क्या मैंने खाना नहीं पकाया था। इस तरह से हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद जो लास्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, सबसे पहले अफर्मेटिव जो सेंटेंस हैं वो सब्जेक्ट, हेड, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, सिंस, फॉर और उनके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट लिखेंगे आई हैड बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो बताया था कि सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। सिंस फॉर नेमिंग टाइम, फॉर काउंटिंग टाइम। दो चीज़ें हैं, एक है सिंस, दूसरा है फॉर। सिंस का प्रयोग ऐसे समय के लिए किया जाता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, बस नाम दे सकते हैं, जैसे सुबह से, शाम से, दोपहर से, कई दिनों से। ऐसे समय के लिए सिंस का प्रयोग होगा। और फॉर काउंटिंग टाइम से मतलब है ऐसा टाइम जिसको हम काउंट कर सकते हैं, उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। आई हैड बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर, जैसे यहाँ पे फॉर का प्रयोग हुआ। 2 आवर्स, 2 आवर्स काउंटिंग में आते हैं, 1 2 3 4, इस तरह से जो काउंटिंग होगी उसके लिए 2 का प्रयोग, फॉर का प्रयोग होगा। अब इसी क्रम में हम जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, फिर हेड, फिर नॉट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, सिंस, फॉर और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख देंगे। आई हैड नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे देखो मॉर्निंग लिखा है, जिसको हम मॉर्निंग बोलते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन मॉर्निंग होता है, मॉर्निंग। जैसे हम सुबह गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना, तो उसको गुड मॉर्निंग इस तरह से बोला जाता है। आई हैड नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, और इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट। सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें आईएनजी जोड़ देंगे और सिंस फॉर का प्रयोग करेंगे, और लास्ट में जो है ऑब्जेक्ट का प्रयोग आपको यहाँ पे करना है। हैड यू बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स, क्या तुम 2 घंटे से खाना पका रहे थे। क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेड का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद जो हेड आता है उसको यहाँ से उठा करके हम सबसे पहले लिख देते हैं। इसी तरह से इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय हमें सबसे पहले हेड का प्रयोग करना है, फिर सब्जेक्ट, फिर तीसरे स्थान में नॉट, फिर बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हुए सिंस फॉर का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। हैड यू नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स, इस तरह से ये सेंटेंस हमारे सामने बन के तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वेट कीजिए कि अगला वीडियो जो है कुछ ही दिनों में आपके पास आ जाएगा। थैंक यू।